हेलो एवरीवन, आई एम सीमा अग्निहोत्री फ्रॉम रतलाम। आज हम क्लास 9th की इंग्लिश बुक बिहाइव का में सेकेंड लेसन द साउंड ऑफ म्यूज़िक का रिवीजन करेंगे। इस वीडियो में हमने शामिल किया है एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम प्रोज। एक्सट्रैक्ट क्या होते हैं? आपकी बुक से लिए गए पैसेज को ही एक्सट्रैक्ट कहते हैं और इसमें हमने प्रोज को शामिल किया है जिसके क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के आएंगे। एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, आइए देखते हैं हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट सॉल्व करना है और उनके क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। एक्सट्रैक्ट 1 देखते हैं। क्वेश्चन होगा रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, अर्थात इस एक्सट्रैक्ट को ध्यान से पढ़िए और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें सही ऑप्शन चूज करके आपको इसका करेक्ट आंसर लिखना रहेगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट आंसर लिखना है, वो भी आपको इस पैसेज में या इस एक्सट्रैक्ट में से ढूंढ कर ही लिखना है। सबसे पहले हम पैसेज को रीड करते हैं। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. उनकी मदर याद करती हैं कि जब 8 साल की एवलिन का पियानो बजाने के लिए इंतज़ार किया जा रहा था तब उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. उन्होंने उसका नाम पुकारा और वो हिली भी नहीं। तब मुझे अचानक से मुझे लगा कि उसने सुना नहीं है। ऐसा किसने कहा? इसाबेल ग्लेनी ने। फॉर क्वाइट अ व्हाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अर्थात एवलिन अपने फ्रेंड्स और टीचर से काफ़ी हद तक अपनी डेफनेस को छिपाने में सफल रहीं। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। लेकिन जब वो 11 वर्ष की हुई और उनके अंक कम आने लगे तब उनकी हेड मिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स को सलाह दी कि वो उसे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज इसाबेल ग्लेनी एवलिन ग्लेनीज? तो इसाबेल ग्लेनी कौन थी? एवलिन ग्लेनी की ऑप्शन दिया है टीचर, सिस्टर और मदर। करेक्ट आंसर इज मदर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस एट द एज ऑफ? उनकी डेफनेस को कब नोटिस किया गया? उनकी उम्र क्या थी? ऑप्शन है 8, 3 और 11। द करेक्ट आंसर इज 8। Question number 3, find the word or phrase in the passage which means to same as to hide, अर्थात छिपाने के लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड या फ्रेज यूज़ किया गया है इस पैसेज में, उसे लिखिए। तो ऑप्शन है रिमेंबर और कंसील और रॉन्ग, 3 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है कंसील। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड एवलिन्स हेड मिस्ट्रेस एडवाइज हर पेरेंट्स टू कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट? एवलिन की हेड मिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स को स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए क्यों एडवाइस किया, क्यों सलाह दी कि स्पेशलिस्ट को दिखाएं? एवलिन्स हेड मिस्ट्रेस एडवाइज हर पेरेंट्स टू कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट व्हेन हर मार्क्स डिटोरिएटेड। तो कब उन्होंने ये सलाह दी एवलिन की हेड मिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स को कि वो किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं? जब उनके मार्क्स कम होने लगे। इस तरह से आप को एक्सट्रैक्ट के आंसर देना है। अब देखते हैं हम सेकंड एक्सट्रैक्ट। पहले रीड करते हैं पैसेज को। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। म्यूज़िक के लिए वो कहती हैं कि ये मेरी हर बॉडी के पार्ट पर उड़ेला हुआ है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। ये मेरी स्किन, मेरे चिक बोन्स, यहाँ तक कि मेरे हेयर पर भी मुझे इसके वाइब्रेशंस फील होते हैं। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप एंड स्टिक ऑन हर फिंगर टिप्स। तो जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तब उसे उसकी स्टिक से उनको जो वाइब्रेशंस हैं वो उनकी फिंगर टिप्स पर फील होते हैं। By leaning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body. और ड्रम के बारे में वो बताती हैं कि उन्हें उसके रेजोनेंस अपनी बॉडी में महसूस होते हैं। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. जब वो किसी लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करती हैं तो अपने शूज़ निकाल देती हैं ताकि उसके वाइब्रेशन उनके फिट से लेग तक उन्हें महसूस हो सकें। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज हु इज शी? शी, यहाँ पर शी वर्ड लिया गया है, बताया नहीं गया है, तो ये शी कौन है? ऑप्शन है एवलिन ग्लेनी, इसाबेल ग्लेनी और रॉन फॉप्स। स्टूडेंट्स, आपको ये आंसर क्लियर है बिल्कुल कि ये आंसर क्या होगा यहाँ पर? एवलिन ग्लेनी।
क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज दैट पर्सन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी? कौन सी चीज़ है जो उनके पूरे बॉडी पार्ट पर उड़ेली जा रही थी, उनको लगता था कि उड़ेली गई है? ऑप्शन है स्किन, हेयर और म्यूजिक। द करेक्ट आंसर इज म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स टेक ऑफ। अर्थात यहाँ पर ये जो टेक ऑफ अर्थात उतारने के लिए कौन सा वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है? ऑप्शन है रिमूव, वाइब्रेशन और पोर्स। करेक्ट आंसर इज रिमूव। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज शी रिमूव हर शूज ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस? अपनी परफॉर्मेंस के वुडन प्लेटफॉर्म पर अपनी परफॉर्मेंस के दौरान वो अपने शूज़ क्यों रिमूव कर देती थीं? आंसर इज शी रिमूव्स हर शूज ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस सो दैट शी कैन फील द वाइब्रेशन पास थ्रू हर फिट टू लेग्स। वुडन प्लेटफॉर्म पर परफॉर्मेंस के समय वो अपने शूज़ उतार देती थी जिससे कि उन्हें उसके वाइब्रेशन उनकी फिट से लेग तक महसूस हो सकें। अब हम देखेंगे एक्सट्रैक्ट 3। इसमें भी हम सबसे पहले पैसेज पढ़ेंगे। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का टूर यूथ एक्स्ट्रा के साथ में किया और जब वो 16 वर्ष की हुई तब उन्होंने म्यूज़िक को अपनी लाइफ बनाने का निश्चय किया। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए ऑडिशन दिया और एक अच्छी रैंक हासिल की। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। तो पहले तो वो ऑर्केस्ट्रा के साथ परफॉर्म करती थी लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सोलो परफॉर्मेंस अपने अलग से अकेले के परफॉर्मेंस देना भी शुरू किया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, राइट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑलवेज फ्रॉम द पैसेज। ऑलवेज का अर्थ है हमेशा, इसका अपोजिट वर्ड आपको इस पैसेज से बताना है। ऑप्शन है ऑनवर्ड्स, नेवर और सोलो। द करेक्ट आंसर इज नेवर अर्थात कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ? एवलिन कितने वर्ष की थी जब उन्होंने म्यूजिक को अपना लाइफ बनाने का निश्चय किया? ऑप्शन है 8 ईयर्स, 11 ईयर्स, 16 ईयर्स। द करेक्ट आंसर इज 16 ईयर्स। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज गेव ए शॉर्ट परफॉर्मेंस? छोटी सी परफॉर्मेंस देने के लिए इस पैसेज में कौन सा वर्ड यूज किया गया है? ऑप्शन है ऑर्केस्ट्रा, टूर्ड और ऑडिशन। द करेक्ट आंसर इज ऑडिशन। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड शी गो विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा? वो यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ कहाँ गई? आंसर इज शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा। वो यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट 4। पैसेज को रीड कर लें पहले। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। काफ़ी समय तक एवलिन अपने दोस्तों से और टीचर्स से अपनी डेफनेस छिपाती रहीं। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब वो 11 वर्ष की हुई और उनके अंक कम होने लगे तब उनकी हेड मिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स को समझाया कि वो उसे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सेवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तब ये पता चला कि धीरे धीरे नर्व डैमेज होने के कारण उनकी सुनने की क्षमता बुरी तरह से ख़राब हो गई है। दे वर एडवाइज्ड दैट दे शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू ए स्कूल ऑफ द डीप। तब उन्हें सलाह दी गई, उन्हें मतलब एवलिन के पेरेंट्स को ये सलाह दी गई कि वो उसे हियरिंग एड्स फिट करवा दें और उसे किसी डीफ बच्चों के जो स्कूल होते हैं, डेफ बच्चों के स्कूल होते हैं, वहाँ पर भेज दें। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम। एवलिन अपनी डेफनेस किससे छिपाने में सफल रही? फ्रेंड्स और टीचर्स और फ्रेंड्स एंड टीचर्स। द करेक्ट आंसर इज फ्रेंड्स एंड टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 2, एट व्हाट एज हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड व्हेन शी वाज। उनके मार्क्स कब कम होने लगे, तब उनकी उम्र क्या थी? ऑप्शन है 8 ईयर्स, 10 ईयर्स और 11 ईयर्स। द करेक्ट आंसर इज 11 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेस द वर्ड दैट मीन्स डैमेज। डैमेज यानी क्षतिग्रस्त के लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है वो बताएंगे। ऑप्शन है मैनेज्ड, अर्ड, इम्पेयर्ड। द करेक्ट आंसर इज इम्पेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द हियरिंग ऑफ एवलिन सेवियरली इम्पेयर्ड। एवलिन की सुनने की क्षमता
क्यों ख़राब हो गई थी? हर हियरिंग वाज सेवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तो एवलिन की सुनने की क्षमता धीरे धीरे, जो नर्व डैमेज हुआ था उसके कारण धीरे धीरे उनकी सुनने की क्षमता खत्म हो गई थी। अब देखते हैं एक्सट्रैक्ट 5। पैसेज रीड कर लें पहले। रश और क्राउड्स जोसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, मतलब अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर भीड़, अपनी जो भीड़ थी, बहुत सारी भीड़ थी, काफ़ी सारी भीड़ थी, तो वो अपनी पोजीशन बनाने के लिए लोग वहाँ धक्का मुक्की कर रहे थे। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years वाज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। तो एक छोटी लड़की जो कि अपनी 17 वर्ष की उम्र से भी और छोटी दिखाई पड़ रही थी, कम दिखाई पड़ रही थी, वो नर्वस भी थी, एक्साइटेड भी थी, और जब वो ट्रेन के आने के वाइब्रेशन उसको महसूस हो रहे थे। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. तो ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उनका जो प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में पहला दिन था, और ये किसी भी टीनेजर के लिए जो कि स्कॉटिश फॉर्म से निकली हो, छोटी सी जगह से निकली हो, वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करने के लिए जाए तो उसके लिए ये काफ़ी भयावह होता है, इसीलिए वो नर्वस भी हो रही थी। अब क्वेश्चन है 1, वेयर वाज द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक कहाँ है? ऑप्शन लंदन, स्कॉटलैंड एंड अफगानिस्तान। द करेक्ट आंसर इज लंदन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स थीन। थीन के लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? ऑप्शन है जॉसल, स्लाइट और टीनेजर। द करेक्ट आंसर इज स्लाइट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग भयावह या डरावना, इसके लिए कौन सा वर्ड यहाँ पर पैसेज में यूज़ किया गया है? ऑप्शन है नर्वस, एक्साइटेड और डांटिंग। द आंसर इज डांटिंग। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वाज शी गोइंग? वो कहाँ जा रही थी? आंसर है शी वाज गोइंग टू द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। वो प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन जा रही थी। अब हम देखेंगे अगला एक्सट्रैक्ट। अभी आपने 5 एक्सट्रैक्ट देखे जो कि पार्ट 1 पर आधारित थे। अब ये एक्सट्रैक्ट देखिए, ये पार्ट 2 से लिया है हमने। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. Bismillah Khan was fascinated watching his uncle practice the shehnai. तो ये जो युवा बच्चा था, इसने काफ़ी जल्दी शुरुआत कर दी थी म्यूज़िक की, और जब वो 3 वर्ष के थे उनकी माँ उन्हें उनके मामा के घर लेकर गई थी बनारस में, जो कि अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। तब बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल को शहनाई पर प्रैक्टिस करते हुए देखते थे और उससे वो बहुत प्रभावित हुए, आकर्षित हुए। Soon Bismillah started accompanying his uncle Alibaks to the Vishnu temple of Banaras, where Alibaks was employed to the play Shehnai. अब शीघ्र ही बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल अर्थात अपने जो मामा थे वो उनके अलीबक्स के साथ में बनारस के विष्णु टेम्पल में उन्होंने साथ में जाना शुरू कर दिया, जहाँ पर अलीबक्स की नियुक्ति शहनाई बजाने के लिए की गई थी। अलीबक्स वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अलीबक्स वहाँ पर शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान वहाँ पर घंटों बैठे रहते थे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट इज अपोजिट ऑफ ओल्ड। ओल्ड का अपोजिट आपको बताना है, लेकिन जो आपको याद है वो नहीं बताना है, बल्कि इस पैसेज से बताना है। ऑप्शन है मैटरनल, फैसिनेट और यंग। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? और आंसर इज यंग। ओल्ड का अपोजिट यंग होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट फैसिनेटेड द यंग बॉय? कौन सी चीज़ ने यंग बॉय को आकर्षित किया? ऑप्शन है विष्णु टेम्पल, शहनाई और पुंगी। विष्णु टेम्पल था, शहनाई या पुंगी। नेचुरली आंसर इज शहनाई। क्वेश्चन नंबर 3, अली बख्श वाज बिस्मिल्लाह खान्स, अर्थात अली बख्श बिस्मिल्लाह खान के कौन थे? ऑप्शन दिया है अ फादर, ब्रदर और अंकल। तो क्या थे वो? आंसर है अंकल। एक्चुअल में वो मैटरनल अंकल थे, मामा थे, तो जो ऑप्शन आपको दिया है आपको वही लिखना है, अंकल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वाज अली बख्श एम्प्लॉयड? अली बख्श की नियुक्ति कहाँ थी, कहाँ काम करते थे वो? ही वॉज एम्प्लॉयड एट द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। तो वो बनारस के विष्णु टेम्पल में काम करते थे। अब इसी लेसन से एक और एक्सट्रैक्ट देखते हैं हम, एक्सट्रैक्ट 7।
पैसेज पढ़ लेते हैं। अवार्ड एंड रिकग्निशन कैम थिक एंड फास्ट। थिक एंड फास्ट क्या है? ये एक इडियम है जिसका मतलब है कि काफ़ी आसानी से आने लगे। तो क्या है इस बात का मतलब है कि ये बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया जा रहा है कि उनको अवार्ड्स और रिकग्निशन बहुत जल्दी मिलने लगे। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Central Hall in the United States of America। बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे जिन्हें प्रतिष्ठित लिंकन सेंट्रल हॉल जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। और उन्होंने किस किस में भाग लिया? वर्ल्ड एक्सपोजिशन जो कि मॉन्ट्रियल में हुआ उसमें भाग लिया, कैंस आर्ट फेस्टिवल में और साथ ही ओसाका ट्रेड फेयर में भी भाग लिया। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और वो इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतना फेमस थे, इतना लोग उन्हें जानते थे कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम ही उनके नाम पर बनाया गया जिसका नाम था तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। मौसीकी का मतलब होता है वर्शिप प्लेस फॉर मुस्लिम। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज लिंकन सेंट्रल हॉल? लिंकन सेंट्रल हॉल कहाँ है? ऑप्शन है इन मॉन्ट्रियल, इन तेहरान, इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मॉन्ट्रियल में है, तेहरान में या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में? आंसर इज द इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 2, बिस्मिल्लाह खान प्रमोटेड शहनाई टू। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को कहाँ किस स्तर तक लेके गए? ऑप्शन है इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल। आंसर इज इंटरनेशनल लेवल। क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड इन द पैसेज मीन्स प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट यानी ख्याति प्राप्त के लिए कौन सा वर्ड इस पैसेज में यूज किया गया है? ऑप्शन है रिकग्निशन, परफॉर्म और प्रेस्टिजियस। द करेक्ट आंसर इज प्रेस्टिजियस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट स्पेशल रिकग्निशन डिड बिस्मिल्लाह खान अचीव? कौन सी विशेष पहचान मिली बिस्मिल्लाह खान को? आंसर इज द स्पेशल रिकग्निशन दैट बिस्मिल्लाह खान अचीव्ड वाज टू बी द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म एट लिंकन सेंट्रल हॉल। तो क्या विशेष उनकी पहचान थी बिस्मिल्लाह खान की? कि वो पहले भारतीय थे जिन्होंने लिंकन सेंट्रल हॉल में परफॉर्म किया। इन पैसेज के सभी के आंसर आपको इजीली मिल जाते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पैसेज जो इस लेसन पर ही आधारित है, पार्ट 2 पर। पैसेज को रीड करते हैं। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली तब बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिन्होंने अपनी शहनाई के द्वारा राष्ट्र को संबोधित किया। He poured his heart out into Rak Cafe from the Red Fort to an audience which include Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। अर्थात उन्होंने वहाँ पर 15 रेड फोर्ट पर जाकर लाल किले पर ऑडियंस के सामने पूरे दिल से राक कैफ़ी बजाया और वहाँ पर जो ऑडियंस उपस्थित थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी थे जिन्होंने बाद में अपना फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच भी दिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को शहनाई कहाँ बजाई? ऑप्शन है एट गंगा घाट, नियर रेड फोर्ट इन बनारस। द करेक्ट आंसर इज नियर रेड फोर्ट। क्वेश्चन नंबर 2, हु डिलीवर्ड द स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच किसने दिया? ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खान, जवाहरलाल नेहरू एंड ऑडियंस। तो ये तो क्लियर है, लास्ट लाइन में ही लिखा हुआ है। आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 3, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स गैदरिंग ऑफ पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ हियरिंग अ स्पीकर। अर्थात किसी वक्ता को सुनने के लिए जो लोगों का समूह एकत्र होता है उसे क्या कहते हैं? हिंदी में तो हम इसे श्रोता कहते हैं और इसके लिए वर्ड क्या आएगा? तो ऑप्शन दिए हैं ट्रिस्ट, डेस्टिनी और ऑडियंस। आंसर आएगा ऑडियंस। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान ग्रीट द नेशन? बिस्मिल्लाह खान ने राष्ट्र को किस तरह से संबोधित किया? आंसर है बिस्मिल्लाह खान ग्रीटेड द नेशन बाय प्लेइंग राग कैफ़ी ऑन हिज शहनाई। बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई पर राग कैफ़ी बजाकर राष्ट्र को संबोधित किया। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, वो भी इसी लेसन पर आधारित है।
पैसेज को रीड करते हैं। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो ये भी आपके लेसन में से एक पार्ट लिया गया है। उसमें बताया गया है कि बिस्मिल्लाह खान को कई यादगार उन्होंने परफॉर्मेंस दी, भारत में भी और विदेशों में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग ज़हीर शाह वाज so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs. उनकी जो पहली ट्रिप थी विदेश की वो थी अफ़गानिस्तान की, जहाँ पर राजा जहीर शाह उनसे इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उन्हें कई बहुमूल्य उपहार दिए, पर्शियन कारपेट दिया और भी कई स्मृति चिन्ह दिए। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with बिस्मिल्लाह's music. केवल किंग ऑफ अफगानिस्तान ही ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक से प्रभावित थे, मतलब और भी कई लोग ऐसे थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, बिस्मिल्लाह खान्स फर्स्ट ट्रिप टू अब्रॉड वाज टू विच कंट्री? बिस्मिल्लाह खान की सर्वप्रथम विदेश यात्रा कौन सी थी? अफगानिस्तान, मैस्ट्रो या यूएसए? आंसर इज अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू वर्थलेस। वर्थलेस मतलब बेकार। बेकार का के अपोजिट वर्ड कौन सा यूज किया गया है यहाँ पर? ऑप्शन है कारपेट, एब्रॉड और प्राइसलेस। तो बेकार का तो अपोजिट क्या होगा? प्राइसलेस। आंसर इज प्राइसलेस, बेशकीमती, बहुमूल्य। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच हैज़ द सेम मीनिंग एज मोमेंटा। मोमेंटा अर्थात स्मृति चिन्ह के लिए कौन सा वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है? तो ये वर्ड कौन सा है? सोवेनियर्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड ज़हीर शाह प्रेजेंट बिस्मिल्लाह खान? ज़हीर शाह ने बिस्मिल्लाह खान को क्या प्रेजेंट दिया? तो आंसर इज ज़हीर शाह प्रेजेंटेड बिस्मिल्लाह खान प्राइजेस पर्शियन कारपेट एंड सोवेनियर्स। ज़हीर शाह ने बिस्मिल्लाह खान को कई बहुमूल्य पर्शियन कारपेट दिए और स्मृति चिन्ह दिए। अब हम देखेंगे लास्ट एक्सट्रैक्ट है 10। When India gained independence on August 15, 1947, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। ये पैसेज आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली तो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे जिन्होंने राष्ट्र को अपनी शहनाई से संबोधित किया। ही poured his heart out into राग कैफी from Red Fort to an audience which include पंडित जवाहरलाल नेहरू, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। और वहाँ पर उन्होंने लाल किले पर राग कैफ़ी बजाकर अपनी शहनाई से राग कैफ़ी बजाकर लोगों को संबोधित किया, पूरे दिल से राग कैफ़ी बजाया। और ऑडियंस में जवाहरलाल नेहरू जी भी शामिल थे जिन्होंने बाद में अपना ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच भी दिया। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने कई यादगार परफॉर्मेंसेस दी, भारत में भी और विदेशों में भी। Now the question number 1, which राग did बिस्मिल्लाह खान play from रेड फोर्ट? तो बिस्मिल्लाह खान ने रेड फोर्ट से कौन सा राग बजाया था? ऑप्शन है पोर्ट, कैफी और भैरवी। द करेक्ट आंसर इज कैफी। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन? किस लेसन से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है? ये क्वेश्चन आपको कभी भी किसी भी एक्सट्रैक्ट में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पैसेज कौन सी लेसन से लिया गया है, उस लेसन का नाम आपको ज़रूर याद रखना है। ऑप्शन यहाँ दिए हैं, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, माई चाइल्डहुड, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसका आंसर क्या है, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू द वर्ड मेमोरेबल हियर रिफर टू? मेमोरेबल का मतलब होता है यादगार। यादगार शब्द यहाँ पर क्या बताता है? ऑप्शन है अनफॉरगेटेबल, अनइंटरेस्टिंग और परफॉर्मेंस। आंसर इज अनफॉरगेटेबल, जिसे हम नहीं भूल सकते, उसके लिए हम मेमोरेबल या यादगार शब्द का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस? भारत को आज़ादी कब मिली? आंसर इज इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। सो द स्टूडेंट, इस तरह से हमने ये एक्सट्रैक्ट देखे जो कि हमने लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक से लिए थे। ये क्वेश्चन आपके हमें क्वेश्चन पेपर में 5 मार्क्स के आएंगे और आप इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। लेसन को आपने अच्छे से रीड किया है तो आप इनके आंसर अच्छे से दे सकते हैं। ओके, थैंक यू नाउ।